आज मैं बना रही हूँ 5 और 6 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक। तो ये जो कॉटन का फैब्रिक ले लिया मैंने, तो ये 5 और 6 नंबर गोपाल जी के लिए। तो इसका मेजरमेंट देखते हैं। ये जो 5 इंच इसकी चौड़ाई ले ली है, वो भी मैंने किनारी फोल्ड करके कंप्लीट है। और 6 इंच इसकी चौड़ाई ली थी हमने, 1 इंच यहाँ फोल्ड हो गया। तो ये 5 इंच इसकी चौड़ाई कंप्लीट हो रही है। और लंबाई देख लेते हैं। तो 50 इंच इसकी लंबाई है कंप्लीट। दोनों साइड से किनारी मोड़ के सिलाई करके ले लिया मैंने। तो इसकी चौड़ाई 5 इंच और लंबाई 50 इंच। तो ये घेरा के लिए 5 और 6 नंबर गोपाल जी के घेरा के लिए मैंने ये वाला फैब्रिक ले लिया है। और ये लिया चोली के लिए। तो यहाँ ये इसकी लंबाई है 14 इंच और चौड़ाई है 3 इंच। तो ये लिया है चोली के लिए। और इसमें से हम नेफा कट करके ले लेंगे उसी समय। इसकी चौड़ाई है 3 इंच, लंबाई उसी समय नाप करके कट करके ले लेंगे। और यहाँ बाजू में फ्रिल लगाने के लिए इसमें से हमें कट करके लेना है। तो यहाँ मुझे ये डबल फोल्ड करें, एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और एक साइड से 2 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ 2 इंच पे हल्का सा निशान लगा लेंगे। और एक साइड लंबाई लेंगे हम 5 इंच। 5 इंच इसकी लंबाई ले ली है। और दूसरी साइड 1 इंच पे निशान लगाना है ऐसे। तो अब यहां से लेके यहां तक एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब यहां से ऐसे कट करके ले लेना है। 1 इंच ये हो गया। अब ये पीस मुझे 2 ले लेने हैं कट करके। तो यहाँ इसकी बनाएंगे हम बाजू पे फ्रिल। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये लेस यहाँ घेरा पे लगा के कंप्लीट करती हूँ। ये जो फैब्रिक है इस पे किनारे पे ऐसे लेस रखेंगे और तीनों साइड लगा के कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाती हूँ। चलिए, तो यहाँ मैंने तीनों साइड इस पर लेस लगा के कंप्लीट कर लिया। तो अब मुझे बनाना है इसका घेरा। तो घेरा के लिए यहाँ मैं ये फैब्रिक ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे 1-1 इंच में फोल्ड करते हुए पूरे में प्लेट बना के कंप्लीट कर लेना है। चलिए, तो यहाँ मुझे सारी प्लेट ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे ही 1-1 इंच में दबाते हुए ऐसे उंगली की हेल्प से इसको दबा के फिर से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ फिर से जब हमारी सुई नीचे जाएगी तो फिर पीछे से उठाने के बाद फिर से इसको ऐसे प्लेट बना के 4-5 प्लेट बना के कंप्लीट कर लेनी है। अब फिर से इसको दबाएंगे और फिर से एक बार सिलाई लगाई। अब फिर से इसको पीछे से ऐसे उठाएंगे और फिर 2-3 प्लेट बनाई और फिर से इसको गिरा के 2-3 टाँके लगा लेंगे हम। अब फिर से सुई हमारी जब नीचे जाएगी तो फिर पीछे से उठाना है और फिर से ऐसे ही बना के पूरा घेरा कंप्लीट कर लेना है। चलिए, एक बार फिर से सिलाई लगा लेंगे पक्का करते हुए। अभी यहाँ सिलने के बाद देखेंगे घेरा एकदम ऐसे गोल आ रहा है। और यहाँ से मुझे कमर पर फिनिशिंग देते हुए हल्का सा कट करके हटा देना है। चलिए, अब इसमें लगाना नेफा। तो नेफा से पहले मुझे डोरी तैयार करनी है। तो डोरी के लिए ये 2-2 इंच की लंबाई चौड़ाई में 2 पीस कट करके ले लिया है। तो यहाँ ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे और इस पर ऐसे डोरी पकड़ेंगे। पकड़ के फिर ऐसे एक बार फोल्ड करके एकदम सीधी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। दोनों पे सिलाई लगा के फिर सीधा करके दिखाते हैं। चलिए, तो यहाँ सिलने के बाद इसको ऐसे सीधा करके देखेंगे ऐसे। अब यहाँ लटकन बन के कुछ ऐसे तैयार हो गया। तो ये दोनों बनाने के बाद डोरी कंप्लीट हो गई। अब मुझे लगाना नेफा। तो नेफा हम कैसे लगाएंगे, ये फैब्रिक ले लिया। अब इसको एक बार ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ उल्टी साइड पकड़ेंगे और उल्टी साइड पकड़ के एक सीधी सिलाई लगानी है। अभी यहाँ सिलाई लगाने के बाद
अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट करके अठा देना है। यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे एकदम ऐसे सीधा पकड़ के, और यहाँ से आधा इंच का गैप देके कट करके अठा देंगे। अब जब इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करके और ऐसे फोल्ड करके सिल लेना है। तो चलिए अब यहाँ डोरी लगानी है मुझे, दोनों साइड से ऐसे फोल्ड हो जाएगा। और ये डोरी, अब यहाँ डोरी रखेंगे हम, और इसको ऐसे एक बार मोड़ेंगे, एक बार मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ेंगे, और यहाँ एकदम सीधी सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। नेफा अटैच हो जाएगा। तो चलिए सिलते हैं। अभी यहाँ इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ घेरा तो बनके कंप्लीट हो गया। अब हमें बनानी है चोली। यहाँ से जो एक्स्ट्रा धागा निकल रहा है उनको हम कट करके अठा देंगे। तो चलिए अब चोली बनाना है। चोली के लिए जो मैंने एक सीधी सी पट्टी ली थी उसको हम ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे, और एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार इधर से फोल्ड करना है, और ऐसे एक पट्टी सिल के कंप्लीट करनी है पतली सी। तो चलिए सिल लेते हैं। अभी ये पट्टी मैंने सिल के कंप्लीट कर ली। तो इसको यहाँ ऐसे बराबर करके ऐसे पकड़ेंगे, और यहाँ से बराबर करते हुए कट करके 2 पीस कर लेना है। तो अब ये दोनों पीस को ऐसे रख के एक दूसरे के ऊपर 2-2.5 इंच में यहाँ से यहाँ तक सिल लेना है। तो चलिए सिल लेते हैं। तो चलिए ये तो हम साइड में रख देंगे, और यहाँ से एक बार ऐसे अब ये वाला पीस ले लेना हमें, फ्रिल वाला। तब इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे हल्का सा, और एक बार और फोल्ड करके अब इसके ऊपर यहाँ ये पतला वाला लेस लेंगे, और इसको ऐसे पकड़ के एक सीधी सिलाई लगानी है। तो चलिए सिलते हैं। चलिए यहाँ एक साइड मैंने ये लेस लगा के कंप्लीट कर ली। ऐसे ही मुझे दूसरी साइड लगाना है, और वो किस साइड लगाना है। अभी यहाँ चौड़ी वाली साइड ऐसे ही फोल्ड करना है, ऐसे पतला सा, और इस पर भी ऐसे ही रख के मुझे लेस लगा के सिल लेना है। तो चलिए सिलने के बाद फिर दिखाती हूँ। चलिए तो यहाँ ये दोनों साइड मैंने लेस लगा के कंप्लीट कर ली। अब मुझे ये दोनों साइड जो बची हैं यहाँ ऐसे प्लेटें बनानी है, और ऐसे प्लेटें बनाने के बाद इस पे यहाँ सिलाई लगा लेना है। तो चलिए सिलते हैं। चलिए तो एक साइड ये सिल के कंप्लीट कर लिया। अब ऐसे ही मुझे दूसरी साइड भी ऐसे ही प्लेट बना लेनी है छोटी छोटी सी, और यहाँ बनाने के बाद ये लेस ऐसे ऊपर पकड़ के यहाँ भी एक सिलाई ऐसे ही लगा लेनी है। तो चलिए सिल लेते हैं। अभी ये जो है ऐसे ही मैंने 2 पीस बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब यहाँ मुझे इसमें अटैच करना है। तो ये जो बराबर करके चोली हम ऐसे पकड़ेंगे, आधा पीछे जाएगा और आधा आगे। तो यहाँ जो है एक निशान लगा लेती हूँ। अब इसके दोनों साइड पकड़ के यहाँ इनको सिल लेना है, एक तो यहाँ और एक यहाँ, दोनों साइड ऐसे सिल के टक कर लेना है। तो चलिए सिल लेते हैं। चलिए तो यहाँ दोनों बाजू पे सिल के कंप्लीट कर लिया। अब इसके ऊपर मुझे ये लेस लगा के कंप्लीट करनी है। तो चलिए यहाँ ऐसे पकड़ेंगे और पूरी लंबाई में यहाँ एंड तक लेस लगा के सिल के कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं। अभी ये चोली बनके रेडी हो गई। अब यहाँ मुझे घेरा में इसको अटैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ एक सुई लेंगे और इसको ऐसे बराबर करके पकड़ेंगे और यहाँ एक निशान लगा लेंगे। अब इसी निशान के ऊपर ये वाली सिलाई बराबर लेके ऐसे पकड़ना है और यहाँ सुई से हमें टक कर लेना है। तो ये सुई से टक करने के बाद यहाँ चोली अटैच हो गई, ये हिलेगी नहीं। और अब मुझे यहाँ से यहाँ तक लंबाई में एक सिलाई लगा के कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पोशाक सिल के रेडी हो जाएगी। तो चलिए सिल लेते हैं। यहाँ ये चोली घेरा के अंदर अटैच हो जाएगी। चलिए सिल के दिखा देते हैं। जहाँ चोली है वहाँ मुझे डबल सिलाई लगा लेनी है पत्ता करते हुए। अभी एक बार बैक करके पूरा सिल देते हैं।
चलिए यहाँ अब सुई निकाल देंगे तो ये पोशाक बन के रेडी हो गई। और ये बाजू जो है कंधे पे ऐसे फ्रिल आ जाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।